भाकपा माओवादी बिमल लोहरा उर्फ बिमल पाहन ने उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर की उपस्थिति में आत्मसमर्पण किया। इस दौरान मुख्य धारा में जुड़ने के लिए उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने माला पहनाकर बिमल लोहरा का स्वागत किया। तो बिमल लोहरा से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपको बिमल लोहरा से हुए बातचीत का वो वीडियो भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि बिमल लोहरा को आत्मसमर्पण की नीति के तहत क्या कुछ सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा सरकार के द्वारा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आगे। आत्मसमर्पण कहो या फिर बंदूक डालना कहो, झारखंड सरकार की एक नई पहल जो है वो लागू है, या फिर राजी जो है झारखंड सरकार द्वारा चल रहा है। अभी झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्निवास नीति के तहत झारखंड पुलिस के निरंतर प्रयास के तहत एक नई दिशा और एक नई पहल, जहां पर आत्मसमर्पण कर एक नई जीवन जीने के लिए नक्सलवाद या नक्सलियों को एक रास्ता दिखा रही है झारखंड पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गुंजन, वो भी सच हम आप तक दिखाएंगे। क्योंकि झारखंड पुलिस जो है इस मुहिम तक काफ़ी जोर और कमर कस के रखी हुई है कि जितने भी नक्सलियों हैं या फिर नक्सल से जो नाता रखते हैं उनको आत्मसमर्पण कर दे, वरना गोली खाने को तैयार रहें। यही झारखंड सरकार और जिला पुलिस या फिर झारखंड पुलिस जो है वो बार बार पहल कर रही है। बिमल लोहरा के जो हम बता दें कि उनका 1 दर्जन से भी ज़्यादा मामले दर्ज हैं। अब आज देखेंगे आप बिमल लोहरा जो है वो किस तरह से समर्पण करेंगे, और उनके ऊपर जो इनाम की राशि रखी गई थी वो 2 लाख रुपया रखी गई थी। आज उन्हें यहाँ पे जिला प्रशासन के मौजूदगी में स्वागत भी किया जाएगा और आने वाले जीवन के लिए उन्हें तत्पर भी किया जाएगा कि और किस तरह से वो अपना जीवन यापन करेंगे, या फिर आगे चल के वो पुलिस की सहायता है करेंगे या किस तरह से करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि अपने वो निजी जीवन में किस प्रकार से जुड़े थे, किस तरह से वो अभी आत्मसमर्पण कर किस तरह से आगे के जीवन को यापन करना चाहेंगे, हम वो भी जानेंगे। आप देखते रहे हमारे न्यूज़ गुंजन हमारे साथ। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे खूंटी जिला से नक्सलवाद से जो नाता रखे हैं और आज वो आत्मसमर्पण की है। खास ये मुलाकात हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ न्यूज़ गुंजन पर दिखा रहे हैं। आइए उससे कुछ ज़्यादा जानकारी लेते हैं और अपनी वो आत्मसमर्पण की नीति या कहे या फिर अपने निजी जीवन में किस तरह से वो नक्सल से जुड़े थे, खास उनसे जानकारी लेंगे। जी बताएं कि कैसे आप जुड़े थे। हम नक्सली में जुड़े थे कि उठा के ले गया था, नहीं तो हमारा उसमें अपना खुद खुशी में हम नहीं जुड़े थे। पुलिस मुखबिरी आरोप करके हमको उठा के ले गया, मारपीट करके ले गया था, इसलिए हम उसी में गया और कुछ दिन हमको अपना जान बचाने के लिए मतलब रुकना पड़ा। चलिए में आप जुड़े थे कितना? हम 2012 से 2012 से जुड़े थे। डेट है उतना याद नहीं कर पा रहा है। नहीं मतलब 2012 से लेकर अब तक जो आप हुए उसके बाद आप समर्पण। हाँ, हाल फिलहाल में कुछ दिन पार्टी छोड़ करके कुछ गुप चुप हम घर में रहते थे, तो कुछ दिन रहने के बाद कितना भटकते रहेंगे बोल के हम आत्मसमर्पण किए हैं। किस कारण से जुड़ गए थे नक्सल? हम अपने कोई कारण बस नहीं था, जुड़ने का कारण था कि हमको पुलिस ही मुखबिरी ये करके उठा के ले गया। आप जैसे अभी आपने समर्पण कर दिया, अभी जैसे आपके जो सहयोगी होंगे या फिर नक्सल में जो जुड़े होंगे, क्या आप उन्हें भी कहेंगे कि आत्मसमर्पण करो, या फिर उन्हें कहेंगे कि आप अपना काम करो, क्या कहेंगे? वो लोगों से तो हमारा मतलब बहुत दूरी बन चुका है। नहीं फिर भी एक संदेश तो देंगे। फिर भी संदेश से हमारा कोई मान्यता नहीं है नक्सली में, क्योंकि पोस्टरबाजी भी वो लोगों की है। हम छोड़ने के बाद बिमल गद्दार भी मतलब बोल रहा था, तो इसलिए नहीं मेरा कहना है कि आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जो अभी जो उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, जैसे आपने आत्मसमर्पण किया आज। हाँ, जो कोई अगर हमारा रिश्तेदार वाला अगर पार्टी में है तो अगर कांटेक्ट हमसे हो पाएगा तो वो लोग को अपना वो लोग के ज़िंदगी के लिए भी हम कोशिश करेंगे आत्मसमर्पण करें, आत्मसमर्पण करें वो लोगों भी, ताकि वो लोग का भी अच्छा ज़िंदगी मिले। तो 2012 से 19 तक के थे। क्या क्या कांड में शामिल थे, किन किन कांडों में? कांड में तो हमारा शामिल नहीं था, तो हमारा एक पार्टी का जो कानून के हिस्से में एक पुलिस मुखबिरी का कुछ हमारा एक धाग लग गया, तो उसमें जो वो लोगों कानून बनाया है, जो मतलब आदमी दाग लगता है
तो वो लोग 10 साल तक के वो लोगों निगरानी रखता है। और उसमें ऐसा सिस्टम वो लोगों बनाया वर्ग विश्लेषण। जब गरीब वर्ग से जो आदमी आया है तो उसको वो लोग जल्दी जिम्मा देगा, और जो मध्यम वर्ग से कोई अगर लड़का पट्टी में गया है उसको फिर मतलब ज़्यादा दिन उसको निगरानी में रखे। और एरिया कमांडर जब आप बने तो क्या क्या हथियार दिया गया? वो एरिया कमांडर जब हमको कुंदन पान जब सिफारिश दिया तो हथियार का भी हमको 3 राइफल, और कुछ दिन तो बहुत दिन नहीं दिया था हथियार, ऐसे 4 बरसा 5 बरसा जैसे नहीं दिया था। तो 3 और कभी कभी मतलब एसएलआर सब भी ढोने के लिए जो लंबा रास्ता में देता था, कोई मतलब ढोने नहीं सकता था तो बोलता था विमल जी अब तो जवान है, थोड़ा इसको मदद कीजिएगा, पिटू जिटू रहता है। तो ट्रेनिंग भी दिया जा रहा था आपको हथियार चलाने नहीं, का? ट्रेनिंग तो हमको नहीं दिया था, लेकिन देखते देखते हम सीख गया। हमारा हमेशा गांव में मेरा काम रहता था कि और ये लोग मतलब डेली साफ सफाई करेगा, खोलेगा, ये करेगा, उतना साल में तो देख देख के हम सीख गया। और क्या क्या हथियार चला लेते हैं आप? वो हम चलाया तो नहीं है, वैसे हम लोग के साथ घटना नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग LGS से बोलते हैं, उसी में हम लोग घूमते थे। LGS में आपका 7 आदमी से इतना ही संख्या हम लोग रहते थे। हम लोग का जो पुलिस का गतिविधि को मतलब लेना है, किधर से पुलिस ही आ रहा है, इसे हम लोग का काम था। और एकदम साइड ही होना है, जनता से मीटिंग करके एकदम बहुत दूर संगठन भागना। बनाना आपका काम? हाँ, वही जो स्कूल उड़ाने में आपकी भूमिका थी? जो भूमि का जो आदमी जो भी बोलता है, लेकिन हमारा भूमि का वो सब नहीं था। अगर वैसे अगर होता तो वो सब भी तो हम मतलब कुछ सीखते, तो वो सब ना सटने देता था, और बड़ा नेता के पास भी संतरी लगा देता था कि नया आदमी को वहाँ भी सटने। क्यों छोड़े आप संगठन? हाँ? क्यों छोड़े? संगठन में देखिए हमको कि घर में भी जो छोटा छोटा बच्चा है, और हमको ज़बरदस्ती हमको उठा लिए, और जब एकदम 7 बरस हम रहे तो कोई काम का जो जिम्मेदारी हमको नहीं दी। और जंगल में इतना तकलीफ है कि आपको कभी जब प्रशासन LRP के लिए जब घुसती है तो आपको कभी कभी खाना भी नहीं मिलता है, जब तक नहीं निकलेगा तब तक खाना भी नहीं मिलता था। सरकार की आत्मसमर्पण नीति की आपको कैसे जानकारी हाँ, है? वो तो जानकारी बहुत कोई आत्मसमर्पण किया, और जेल से भी जब छुटकारा मिला, और वो लोगों बताता है गांव घर में अभी लोग आराम से रहा है, और कहीं कहीं सरकार भी कुछ पैसे वैसे दिया, रहने के लिए मकान तक के दिया, ज़मीन उमीन सब कुछ सरकार बहुत आजकल जो आत्मसमर्पण का जो एक पॉलिसी है तो वो और रहने के लिए भी ओपन में रखता है। तो इसलिए हम इस सब हमको बहुत अच्छा लगा। और बाद में पार्टी छोड़ के कुछ दिन हाल फिलहाल कि पार्टी छोड़ के हम घर में रहे, गुप्ती में छुपके रहते थे। तो बाद में परिवार वाला भाई लोग भी क्या देखिए कितना दिन आप छुपके रहेंगे, ऐसे में नक्सली भी आपको खोजेगा, और कहीं टाउन भी अब नहीं जा पाएंगे, पुलिस भी खोजेगा तो दिक्कतें होगा। इसलिए अब आत्मसमर्पण करने से ही ठीक रहेगा। आगे क्या करिएगा? अन्य साथियों के लिए क्या संदेश देंगे, और भी जो माओवादी हैं या आत्मसमर्पण नीति? वो लोगों के लिए हम नहीं बोल पाएंगे, तो अपना अपना मान में किया है। तो आजकल जब देख रहा है, लेकिन मतलब जो समझदार आदमी तो मतलब मुखिया दरा में जुड़ जाता है, और कोई मतलब अपना कोई तो ऐसा भी होता है जो लीवी उठाने का भी उसको हाँ कि मिलता है, तो पैसे का चक्कर में भी आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है, वैसे भी आदमी है। तो हमका कोई पैसा वैसे उठाने का भी जिम्मा नहीं था, और कुछ भी मतलब दूसरा सिर्फ ही नाम से हमारा सब कोई जाना जाता था। ओके सर। खुशी महसूस कर रहे हैं आज आप? हाँ, खुशी महसूस कर रहे हैं, और अच्छा ज़िंदगी हम जीने के लिए सोच रहे हैं। इसलिए आज हम मतलब सैको बड़ा बाबू जो हम नाम सुने थे कि एक नरसिंह मुंडा है, तो आदमी को हम नहीं पहचानते थे इस सब को,
जान परिचय भी नहीं था, सिर्फ ही नाम हम सुने थे कि आदिवासी है। तो बाद में भाई लोगों से हम लोग बात किए, जाइए आदिवासी हम लोग का बड़ा बाबू है, उससे आप लोग संपर्क कीजिए, उसके जरिए शायद हमारा काम हो सकता है। तो बाद में सही में ये लोग भेंट किए तो संपर्क हो गया। तो हम हंसी खुशी से, अपना खुशी से हम मतलब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। किन किन से काम किया था? नक्सली का कौन कौन बड़े नेता से आपस में? ये लेकिन वो हम इतना ही जानते थे कि जो हमारा इलाका में जो वो हम लोग रहते थे कि डिम्बा पान हुआ, बोयदा पान हुआ और कूदन पान, लेकिन कौन कमेटी में है, क्या में है, ये सब हमको बैठक में शामिल भी नहीं करता था, इसलिए ये सब हमारा जानकारी में नहीं है। लेकिन दुनिया कितने बच्चे वगैरह हैं अभी? हमारा एक लड़का है, 2 लड़की हैं। तो अभी आपने देखा कि बिमल लोहरा ने अपनी जीवनी के बारे में क्या कुछ बताया। अब मैं आपको सुनवाता हूं कि उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बिमल लोहरा को लेकर क्या कुछ बताया है, उन्हें किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए सुनते हैं उपायुक्त शशि रंजन से और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर से पूरी जानकारी। जो आत्मसमर्पित नक्सली है बिमल लोहरा, जो अभी यहाँ पे समर्पण कर रहा है, वो सरकार की चलाई जा रही ऑपरेशन नई दिशा का एक पार्ट है। और इसमें हम लोग कोशिश करें कि वैसे तबके के लोग जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में कहीं ना कहीं अपने आप को पार लिए थे या फिर समाज में पीछे छूट गए थे और वापस से वो मुख्य धारा माना चाहते हैं, तो उसका सरकार तहे दिल से मतलब स्वागत करती है। और जितनी भी सरकारी योजना है उसका लाभ भी दिया जाएगा, और जो भी प्रोटेक्शन है, जो भी चीज़ें हैं मुहैया, नीतिगत फैसले जो लिए जाते हैं, उसको सारी सुविधाएं उनको दी जाएगी। पूर्व में भी इस तरह से घटनाएं हुई हैं, लोग समर्पित किए हैं और एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। और इसके पहले भी मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं हजारीबाग सब डिवीज़न में था, तो वहाँ भी जो भी आत्मसमर्पित नक्सली थे उनको ओपन जेल में रखा जाता था, और एक जो सुखी जीवन यापन होता है, जो मुख्य धारा में जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत आकर के वो समाज के एक मेन पार्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो हमको लगता है कि बहुत अच्छी पहल है, और जिस तरह से यहाँ के पुलिस प्रशासन ने काम किया है, लोगों को जागरूकता फैलाने का काम किया है, तो आने वाले समय में ये एक गेम चेंजर साबित होगा। इनके द्वारा जो बताया गया कि इनके द्वारा जब ये संगठन छोड़ा गया था, तो उसके बाद इन्होंने, इनके पास जो हथियार था वो इन्होंने संगठन में ही छोड़ दिया था, इसलिए इनके पास से कोई उस प्रकार की कोई भी सामग्री बरामद नहीं हुई है। परंतु इनके सहयोग से हम लोग को बहुत सारी सूचनाएं मिली हैं, और जिसके आधार पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। क्या क्या मिलेगा सर इसको सरकारी? जो सरकार की नीति है, पुनर्वास नीति है, उसमें विशेषकर इनको सरेंडर के तुरंत बाद जो सरेंडर के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो पुरस्कार राशि होती है वो प्रदान की जाएगी। साथ ही उसके उपरांत विशेषकर अगर ये प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं जीविकोपार्जन के लिए, तो वो प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आवास निर्माण एवं आवास के बनाने के लिए लगभग 4 डिसमिल ज़मीन जो सरकारी प्रावधान है उसके अंतर्गत इनको प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इनके परिवार के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए और सभी परिजनों के लिए जीवन बीमा का भी प्रावधान है। तो अभी आपने देखा नक्सली बिमल लोहरा के आत्मसमर्पण की पूरी खबर। खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ गुंजन के साथ।